अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की सेकंड क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज सेफेलोस्पोरिन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उनके पास जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो हमारे पास जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं ये हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कैटेगराइज की जाती हैं। तो इसीलिए इनके पास भी जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होती है इनके पास भी बीटा लैक्टम रिंग होती है। और मैंने आपको यही बताया था कि जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं दे ऑल आर बैक्टीरियोसिडल। तो हमारे पास जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं ये सारी की सारी बैक्टीरियोसिडल हैं, दे टोटली किल द बैक्टीरिया। और हमारे पास जो सेफेलोस्पोरिन्स का जो सोर्स है, सेफेलोस्पोरिन्स एक फंगस से ऑब्टेन की गई थी और इस फंगस का नाम है सेफेलोस्पोरियम। सेफेलोस्पोरिन्स हमारे पास एक फंगस से ऑब्टेन की गई थी जिसका नाम है सेफेलोस्पोरियम, और इसी से ही इसका नाम जो है वो ड्राइव्ड हुआ है, जिसको हम सेफेलोस्पोरिन्स से के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं सेफेलोस्पोरिन्स का, जो मैं आपको बता रहा था कि सेफेलोस्पोरिन के पास जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो बीटा लैक्टम रिंग होती है। और बीटा लैक्टम रिंग जो होती है वो फ्यूज होती है एक सेकंड रिंग के साथ, जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोथायाजाइन रिंग। अब बीटा लैक्टम रिंग दैट इज फ्यूज विथ डाईहाइड्रोथायाजाइन रिंग, ये दोनों मिलकर एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरिक एसिड का नाम देते हैं। अब हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को फर्दर देखते हैं एक पिक्चर की सूरत में। आप देख सकते हैं कि दिस इज द बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। दिस इज द बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट रिंग आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट रिंग, दिस इज द डाईहाइड्रोथायाजाइन रिंग। और हमारे पास जो सेकेंड रिंग आपको नज़र आ रही है, दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग। रिमेंबर, दिस सेकेंड रिंग जो आपको नज़र आ रही है दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग। इसीलिए हम इन्हें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास बीटा लैक्टम रिंग होती है। अब हम इन्हें वाई वी आर कॉलिंग 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरिक एसिड, बिकॉज 7 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। आप देख सकते हैं 7 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरिक एसिड। दोबारा समझते हैं इसका बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें दो चीज़ें हैं, जो फर्स्ट रिंग है दैट इज डाईहाइड्रोथायाजाइन रिंग, और जो सेकंड रिंग है दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग। और ये हमारे पास 7 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इन्हें हम कंबाइनली कहते हैं 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरिक एसिड। तो ये हमारे पास होगी सेफेलोस्पोरिन की बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर। अब हम सेफेलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन पर आते हैं। हम सेफेलोस्पोरिन्स को 4 जनरेशन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वी हैव फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन। अब हमने जनरेशन्स क्रिएट किए हैं, ये एक्चुअली हमने बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस की बेस पर किए हैं। जब हम फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यूज़ कर रहे थे तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे वो एंजाइम प्रोड्यूस करके हमारे पास जो सेफेलोस्पोरिन के बाद जो बेसिक बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको डिग्रेड कर देते थे बाय प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टम एसिड। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे वो फर्स्ट जनरेशन को रेजिस्ट कर गए। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की, अल्ट्रेशन करके हमने न्यू ड्रग्स प्रिपेयर किए जिन्हें हम सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स का नाम लिया। फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो सेकंड को भी रेजिस्ट कर गए, फिर हमने मॉडिफिकेशन की, फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स आ गई। अब ऐसे बैक्टीरिया आ गए जो थर्ड को भी जो है रेजिस्ट कर रहे हैं, तो अब हमने फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स प्रिपेयर कर ली। एक तो हम रेजिस्टेंस की बेस पे इन ड्रग्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फिर फोर्थ। दूसरा, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन भी देखा जाता है। कुछ फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है वो कुछ नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेंगी, सेकंड का स्पेक्ट्रम थोड़ा ज़्यादा होगा, थर्ड का और ज़्यादा होगा, फोर्थ का और ज़्यादा होगा, और स्पेक्ट्रम में भी स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक तो रेजिस्टेंस हो सकती है, दूसरा स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स की। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं हमारे पास इन जनरेशन के अंदर। अगर हम फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में जो ड्रग्स देखें तो हमारे पास जो ड्रग है फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में दैट इज सेफालेक्सिन, सेफालेक्सिन, सेफालेक्सिन एंड सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन एंड सेफाजोलिन, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में ड्रग आती है।
अब हम अगर सेकेंड जनरेशन में देखें, अगर हम सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में ड्रग देखें तो कौन कौन सी आती हैं। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो ड्रग आती हैं, सेफाक्लोर, सेफारोक्सिन, सेफ्रोजिल, सेफोटिटान, सिफॉक्सिटिन एंड सेफामेंडोल। अगेन सेफाक्लोर, सेफारोक्सिन, सेफ्रोजिल, सेफोटिटान, सिफॉक्सिटिन, सेफामेंडोल, ये हमारे पास आ गई सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। अब हम अगर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स को देखें तो हमारे पास जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में जो ड्रग्स आती हैं, वी हैव सेफ्ट्राइजोन, सेफिक्जीम, सेफोटेक्जीम, सेफ्टेजिडीन, सेफडिनिर, सेफिब्यूटिन, सेफोपेराजोन। अगेन थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में हमारे पास जो ड्रग आती है, सेफ्ट्राइजोन, सेफिक्जीम, सेफोटेक्जीम, सेफ्टेजिडीन, सेफडिनिर, सेफिब्यूटिन एंड सेफोपेराजोन। तो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स हो गई। अगर हम फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स देखें तो फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं, डेट इज सेफिपाइन एंड सेफ्टेरोलिन। सेफिपाइन एंड सेफ्टेरोलिन ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स है। तो ये हमारे पास सेफेलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन होगी। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं, सेफालिक्सिन एंड सेफाजोलिन। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन है जिसमें सेफाक्लोर, सेफारोक्सिम, सेफ्रोजिल, सेफोटिटान, सिफॉक्सिटिन, सिफामेंडोल। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन सेफ्ट्राइजोन, सेफिक्जीम, सेफोटेक्जीम, सेफ्टेसिडीन, सेफ्टिनिर, सेफिब्यूटिन, सेफोपेराजोन। फिर फोर्थ जनरेशन में सेफिपाइन, सेफ्टेरोलिन। आपने एक बात याद रखनी है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अब हमने जो डिस्कस की जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के साथ शुरू में सेफ आ रहा है। सेफ्ट्राइजोन, सेफिक्जीम। तो अगर शुरू में सेफ आ जाए ना तो आप पहचान जाना कि दीज आर सेफेलोस्पोरिन्स। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका यही है कि इनके शुरू में आपको सेफ नजर आएगा, ठीक है। सेफालेक्सिन होगी, सेफाजोलिन। तो ये हमारे पास होगी सेफेलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन।